आ रहे हैं अखिलेश। नारा बहुत दमदार है, बहुत अच्छा है, आ रहे हैं। लेकिन आज चुनाव के वक्त में आप ये नारा दे रहे हो। जनता ये पूछ रही है कि जब CA NRC का मामला चल रहा था और आजमगढ़ जहां हम लोग खड़े हैं, इस आजमगढ़ में बिलरियागंज में जब औरतों को ऊपर लाठी चलाई जा रही थी तो यहाँ के लोगों ने बड़ी उम्मीद से चुनकर भेजा था अखिलेश यादव जी को, अपना नुमाइंदा बनाया था कि जब हमारे ऊपर मुसीबत आएगी, जब हमारे ऊपर कोई परेशानी आएगी तो अखिलेश जी आकर खड़े होंगे। काश उस वक्त जब लाठियां चल रही थीं तो अखिलेश जी ने ये कहा होता कि अय आजमगढ़ की आवाम, आप मुसीबत में हो, परेशान ना हो, आ रहे हैं अखिलेश, तो आज ये नारा सार्थक होता। वहीं नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं शेरे आजमी न्यूज। सबसे तेज और सबसे सटीक खबर देखने के लिए बने रहिए शेरे आजमी न्यूज के साथ। अब खबर विस्तार से। जनहित के लिए लड़ती आ रही है कांग्रेस, अख्तर मलिक। जी हां, आपको बता दें कि आजमगढ़ प्रदेश उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा अख्तर मलिक कांग्रेस कमेटी के आज उन्होंने शेरे आजमी के संवाददाता से हुई बातचीत में विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि आज चुनाव आते ही हर पार्टियां अपना अपना नारा दे रही हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का नारा है, आ रहे हैं अखिलेश। अखिलेश उनसे आजमगढ़ की जनता यह जानना चाहती है कि जब कोरोना काल था और जब आजमगढ़ के इसी बिलरियागंज में औरतों के ऊपर लाठी चलाई जा रही थी, तब कहाँ थे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव? उस समय इस नारे के बजाय कहते कि आ रहे हैं अखिलेश, तो आज कितना सुंदर होता। आजमगढ़ की जनता बड़ी उम्मीद के साथ उन्हें अपना सांसद चुना था। लेकिन दुख इस बात का है कि सपा मुखिया अखिलेश यादव को आजमगढ़ की जनता की अगर याद आई है तो चुनाव नजदीक आने पर आई है। वहीं कांग्रेस कमेटी लगातार लोगों के हित में जाकर लोगों की समस्याएं सुनकर लोगों के हित में लड़ने का काम कर रही है, जिसे जनता यह भली भांति जान चुकी है। और आने वाले 2022 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। शेरे आजमी के संवाददाता समीम अहमद जयराजपुरी से हुई बातचीत में क्या कहा उन्होंने, आइए आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। इलेक्शन जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे सियासी पार्टियों की तरफ से सियासी बयानबाजियां हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता मौजूद हैं और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता प्रियंका गांधी जी जन समस्याओं को लेकर लड़ाई लड़ रही हैं, उनके साथ जनता का रुझान भी बढ़ता जा रहा है। आइए हम इन लोगों को जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले जो प्रियंका गांधी ने ये बयान दिया कि इन 5 सालों में अगर कोई पार्टी सड़क पर दिखाई दी और जन समस्याओं को लेकर जो है सरकार और प्रशासन से लड़ी है, वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है और कोई पार्टी दिखाई नहीं दी। ये अपना परिचय दीजिए। मैं अख्तर मलिक, प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का। ये जो हर पार्टी की तरफ से एक एक नारा दिया जा रहा है जी, इसका क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, नारों का अपना बहुत महत्व है। हम देखें, अगर हमारे देश में आज़ादी का दौर देखें तो आज़ादी के दौर में बहुत सारे नारे दिए गए और उन नारों का हमको ये इम्पोर्टेंस दिखा, महत्व दिखा कि उन पे हमारा मुल्क जो है आज़ाद भी हुआ। उन नारों का महत्व बहुत होता है, लेकिन नारों के पीछे सोच बहुत मायने रखती है। जैसे अभी आप देख रहे हो भारतीय जनता पार्टी का, मैं देखता हूँ बड़े बड़े होल्डिंग और इश्तिहार लगे हुए हैं जिसमें लिखा हुआ है कि सोच ईमानदार तो काम दमदार। ये जो नारा है, तो अब इसमें सोच ईमानदार अगर होगी तो काम बेशक दमदार होगा, लेकिन सोच ईमानदार होनी चाहिए। क्या वाकई में सोच ईमानदार है? अगर सोच ईमानदार होती तो आज जो है, जो हमारे क्या कहते हैं टैनी जी हैं, ये कुर्सी पे ना बैठे रह जाते, ये इनका इस्तीफ़ा हो चुका होता, इनको हटाया जा चुका होता। ये सोच यहाँ दिखती है। इसी तरीके से आप देखो, समाजवादी पार्टी ने एक नारा दिया, आ रहे हैं अखिलेश।
नारा बहुत दमदार है, बहुत अच्छा है, आ रहे हैं। लेकिन आज चुनाव के वक्त में आप ये नारा दे रहे हो। जनता ये पूछ रही है कि जब CA-NRC का मामला चल रहा था और आजमगढ़ जहां हम लोग खड़े हैं, इस आजमगढ़ में बिलरियागंज में जब औरतों को ऊपर लाठी चलाई जा रही थी तो यहाँ के लोगों ने बड़ी उम्मीद से चुनकर भेजा था अखिलेश यादव जी को, अपना नुमाइंदा बनाया था कि जब हमारे ऊपर मुसीबत आएगी, जब हमारे ऊपर कोई परेशानी आएगी तो अखिलेश जी आकर खड़े होंगे। काश उस वक्त जब लाठियां चल रही थी तो अखिलेश जी ने ये कहा होता कि अय आजमगढ़ की आवाम, आप मुसीबत में हो, परेशान ना हो, आ रहे हैं अखिलेश, तो आज ये नारा सार्थक होता। वहीं आप देख रहे हो कि कांग्रेस की तरफ से हमारी नेता प्रियंका जी, उन्होंने नारा दिया कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। अब आप देखिए इस नारे का गहराई में जाकर देखिए कि एक औरत के अंदर, एक लड़की के अंदर, जी चलते रहिए, इधर आइए, जो एक औरत, एक लड़की जो आज समाज में बहुत सारी चीज़ों को झेलती है, बहुत सारी दिक्कतों को, बहुत सारी परेशानियों को झेलती है, उसकी जो मतलब उसकी मानसिकता को, उसको जो कुंठित कर दिया गया, उसको दबा दिया गया है, उस मानसिकता को ऊपर उठाने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए एक नारा प्रियंका जी ने दिया कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। और सिर्फ नारा दिया ही नहीं, उसके साथ साथ उसको स्थान भी दिया, जगह भी दी कि आओ 40% हम तुमको जो है टिकट में आरक्षण दे रहे हैं। उसके बाद और बहुत सारे आप देख रहे हो, पूरा एक मैनिफेस्टो निकाला सिर्फ महिलाओं के लिए कि औरतों को कैसे जो है मजबूत किया जा सकता है, कैसे उनकी सोच को ऊपर उठाया जा सकता है, कैसे उनको आगे बढ़ाया जा सकता है, कैसे उनको देश प्रदेश के विकास में बराबर का सहयोगी और भागीदार बनाया जा सकता है। नारे का ये महत्व होता है। नारे तो कोई भी लगा ले, कुछ भी लगा ले, लेकिन आलम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, एक जुझारू हैं और युवा हैं और जन समस्याओं को लेकर जो है लड़ते रहते हैं। नजम शमीम साहब हैं। सर ये बताइए कि 5 साल यूपी में बीजेपी की सरकार रही, ये 5 साल जनता के लिए कैसा रहा? 5 साल तो जनता के लिए ऐसा रहा कि जैसे जनता से और सरकार से कोई लेना ही देना ना हो। 5 साल में जो है सिर्फ ऐसा काम हुआ है जैसे जनता सरकार की दुश्मन हो और जनता ने इनको वोट ही ना दिया हो। आप इसी यूपी में देख लें, ज़बरदस्ती लोगों का घर गिराया जा रहा है। अगर किसी घर का कोई गलत रास्ते पे चला गया है तो उसके घर को गिरा देना क्या सही है? उसके परिवार वाले तो कोई गलत काम कर नहीं रहे हैं, लेकिन इस सरकार ने ज़बरदस्ती लोगों का घर गिरवाया, लोगों के जायदाद को जो है सील करवाया, ये गलत था। और दूसरी चीज़ की सरकार के विकास के नाम पे तो सिर्फ इनके पास जुमले हैं और कुछ नहीं है। यहाँ आजमगढ़ में ये अभी हर जहाँ जो है शिलान्यास कर रहे हैं कि ये हवाई पट्टी का शिलान्यास, वो हवाई पट्टी का शिलान्यास। जो शिलान्यास करना चाहिए, जिसको चालू कराना चाहिए, हमारी हवाई पट्टी यहाँ बन के रेडी है, लेकिन यहाँ तो उद्घाटन नहीं कर रहे हैं। यहाँ अभी यूनिवर्सिटी बनी नहीं है, यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करके जुमला दे के और वाहवाही लूटने का काम कर रहे हैं। जनता को एक दूसरे में लड़ाने का काम कर रहे हैं। भाजपा वालों को सिर्फ यही आता है। सरकार जो होती है वो जनता को सरकार क्या सुविधा दे दे इसके लिए बनती है। अच्छा, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी दिन रात जो है जनता के विकास के लिए और जनता की लड़ाई जो है और देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन ये जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है, इन सब चक्कर से जनता जो है कब जो है निकलेगी? जो है जनता जो है ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति में जनता का सिर्फ शोषण हो रहा है। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी जनता को हमेशा टीच करते आए हैं कि ये सही है, ये गलत है, लेकिन जनता उनको समझ नहीं पा रही। वो सच्चे आदमी हैं और जनता के हित के लिए वो हमेशा लड़ते आए हैं। चाहे भट्टा परसौल हो, चाहे किसान की जो 4 गुना दाम देने वाली बिल थी, उसके लिए संघर्ष किया उन्होंने, जो आज सरकारें ज़मीन खरीद रही हैं, किसान अधिग्रहण बिल जिसको बोलते हैं। और विपक्ष जनता भी होती है। विपक्ष का नेता जनता को बता सकता है। विपक्ष का नेता
उसके लिए सड़क पे उतर सकता है, लेकिन उसका समर्थन जनता को ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि उस विपक्ष के नेता जो होते हैं वो जनता के हितों के लिए सड़क पे उतरते हैं। अगर जनता उनका साथ दे तो जनता के भले के लिए वो होगा, क्योंकि वो जनता से जुड़ी ज़रूरतों को ही अपनी आवाज़ बुलंद करता है कि जनता साथ दे उसका। अब जनता का ये फैसला है कि जनता उसके साथ है या जुमला देने वालों के साथ है। भाई 5 साल से सिर्फ जुमला ही मिल रहा है, ये विकास वो विकास, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन जब से हम लोग होश संभाले हैं, यहाँ की राजनीति में जो 2014 के बाद बदलाव आया है, वो बदलाव बिल्कुल भारत के एटमॉस्फेयर के खिलाफ है। जो हम लोगों ने कभी देखा नहीं था वो इस देश में अब हो रहा है। पहले भी पूजाएं होती थी, पहले भी नमाजें पढ़ी जाती थी, पहले भी लोग अपने तौर तरीके से जो है अपने त्योहारों को मनाते थे। लेकिन यहाँ पे 2014 के बाद जो यहाँ परिस्थिति बनाई गई हिंदू मुसलमान को अलग करने की, ये हिंदुत्ववादी संगठनों द्वारा, ये हिंदुस्तान के बिल्कुल खिलाफ है, हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब के खिलाफ है। हमारे साथ बरकतुल्लाह साहब भी मौजूद हैं। सर ये बताइए कि जिस तरह से आज महंगाई, बेरोज़गारी, भुखमरी चरम सीमा पे है, बढ़ती जा रही है, महंगाई से लोग परेशान हैं, इलेक्शन 2022 का आ रहा है, क्या ये जनता जो है इस महंगाई को और बेरोज़गारी को, नौकरी को भूल जाएगी? जब इलेक्शन आता है लोग भूल जाते हैं, उससे पहले रोना रोते हैं। नहीं तो उसको जो है रोना की क्या चीज़ है? आप ये बताइए ना कि हमारे जो है जो बिरादरीवादता में जिस तरह से बांटा जा रहा है हमें आपको, ये ठाकुर है, ये जो है क्या कहते हैं चमार है, ये जो है यादव है, ये फलां है, हर जो है बिरादरी के जो है ठेकेदार पैदा हो गए हैं। आप क्या है इसका क्या चीज़ है? आप ये जो है हम मुट्ठी है ना, हम पूरे हिंदुस्तान एक मुट्ठी में है ना, 5 उंगलियां बन के जो है तब मुट्ठी हुई है ना। तो इसकी इस हिंदुस्तान की एक संस्कृति है, ये हमारी जो है गंगा जमुनी तहजीब रही है, इसको बांटा जा रहा है। बांटेंगे तभी जो अंग्रेज़ों ने काम किया वही आज ये कर रहे हैं। तो जो है लोगों को भूल जाता है। यहाँ पे तो जो है हम हिंदुस्तान की जनता इतनी जो है नर्म दिल है कि उसको मारो और उसके बाद जो है इसका फ़ायदा ये उठा रहे हैं जो कुछ मुट्ठी भर जो है राजनीतिक पार्टियाँ। यानी देश को अगर बचाना है, देश को अगर मजबूत करना है तो हिंदू और मुसलमानों को, हिंदू मुसलमान हर को एक होना है। कुछ मुट्ठी भर लोग अलग हैं, कहीं से भी अगर नहीं होते तो आज हिंदुस्तान जल रहा होता। बिल्कुल नहीं है। आज 90% जो है 95% लोग एक हैं, तब जो है आज हम इस बुरे वक्त में भी जो है साथ चल रहे हैं कि हमारा मुल्क इस तरह से चल रहा है। मगर ये चंद लोग जो है क्या कहते हैं नहीं चलने देना चाह रहे हैं। यहाँ के लोग जो है आवाम की जो है हंसी खुशी उनको नहीं अच्छी रास आ रही है, क्योंकि उन्हें अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेकनी है। और ये जो है हिंदुस्तान का जो है नौजवान इस चीज़ को अब जो है, और जनता भी जो है काफ़ी हद तक जनता आज बोल रही है। और देखिएगा ये 2022 के चुनाव में आप देखिएगा कि क्या हाल होगी। हिंदू मुसलमान और धर्म जात बिरादरी की जो सियासत हो रही है, इसकी जिम्मेदार खुद सियासत है। सियासत के साथ साथ देखें एक चीज़ है कि हमारी जो आवाम है वो बहुत भोली है, वो बहकावे में आती है, ठीक है ना। तो इसमें जो है क्या कहते हैं, मगर जब उसको ऊपर अब जो है उस दलदल में वो जो है खुद फंसी जा रही है, तब उसे भी समझ में आ रहा है कि हमें क्या, हमारा मकसद है कि हमारे बच्चे पढ़ सकें, वो बेहतर जॉब कर सकें, उनकी रोज़ी रोटी चल सके, यहाँ पे जो है क्या कहते हैं दंगा बवाल ना हो। ये चीज़ हमारी है ना। हिंदुस्तान में जो है जनता क्या चाहती है, यही ना कि हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं उसमें जो है क्या कहते हैं गड्ढे ना हो, जो है वो मालूम हुआ गड्ढा नहीं पोखरा बना हुआ है। और ये है कि जो है विकास की गंगा बह रही है। आप आजमगढ़ के पूरे रोडों पे घूम लीजिए, कोई रोड आपको मिल जाएगा, और ख़ास करके हर्रा की चुंगी से लेके जो है और ये आप दलाल घाट तक चले जाइए, दलाल घाट क्या बल्कि DAV तक चले जाइए, आपको ये जो है आधा किलोमीटर का सफ़र जो है 20 से 25 मिनट लगेगा जो है। तो क्या है, यही विकास है। इसी को विकास कहते हैं, इसी को कहते हैं कि हम सबको साथ लेके चलेंगे। अच्छा, लोग कहते हैं और लोग चर्चा भी करते हैं कि कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में आना चाहिए, सरकार बननी चाहिए। लोग कहते तो हैं, लेकिन जो है कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने के लिए जनता आखिर आगे क्यों नहीं आ रही? जनता देखें 2 चीज़ें, जनता बिल्कुल आज जनता का मन आप जो है देखिएगा, जनता का मन काफ़ी बदल चुका है। आज जो है हम नहीं कह रहे हैं, आप ये जनता से पूछिए, आज जनता जो है कांग्रेस को ले आना चाह रही है। और ये आपको 2022 के चुनाव में दिखेगा, ये आपको 2022 के चुनाव में दिखेगा।
5 साल जो है विपक्ष की भूमिका में जो है कांग्रेस ने किस तरह से, माननीय जो है प्रियंका गांधी ने, माननीय राहुल जी ने किस तरह से जो भूमिका अदा की है और किस तरह से आवाम की जनता की जो है क्या कहते हैं आवाज़ को बुलंद किया है, बहुत ही जो है क्या कहते हैं मजबूती के साथ लड़ाई है जो है। तो जो है अब आपको चुनाव दिखेगा। हम अपनी जो है लफबाजी नहीं करना चाहते, हम शब्दों का जाल नहीं जो है हम सुनहरा जो है बाग नहीं दिखाना चाहते जो कांटों से भरा हो, हमें नहीं है। हम अपने काम से जो है क्या कहते हैं जनता का दिल जीत रहे हैं और जो है इंशाल्लाह आपको दिखाई देगा ये चीज़ 2022 के चुनाव में। ये 5 साल पहले 10 साल पहले पीछे अगर हम जाएं, अगर उस वक्त प्रियंका गांधी अगर आई होती उत्तर प्रदेश में तो क्या तस्वीर और बदली जो नज़र आती? नहीं, बिल्कुल बदली नज़र आती, मगर बहुत सी चीज़ें थी ये क्या कहते हैं उनकी भी अपनी फैमिली बैकग्राउंड से उनकी भी अपनी चीज़ें थी। हर दायित्व वो जो है परिवार को छोड़ के पूरी तरह से तो नहीं आ सकती थी। फिर जिस दौर से गुजर रही थी माँ जो है क्या कहते हैं बखूबी उनकी जो है माननीय सोनिया जी जो है क्या कहते हैं बखूबी निभा रही थी उन चीज़ों को। आज वो जो है बीमार हैं, जो है रह रही हैं, जो है क्या कहते हैं काफ़ी उनकी भी जो है उम्र हो चुकी है, तो उस वजह से आज इन दोनों नौजवान बच्चों को जो है पूरी तरह से अब ये कूद रहे हैं।